हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में इफ के साथ अलर्ट ऑप्शन कैसे यूज होता है और रियल में अलर्ट ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है, वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं। तो ध्यान देना बाबू। अलर्ट ऑप्शन पता ही आपको अलर्ट क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अलर्ट का क्या मतलब है, जैसे सपोज मान लो हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है जैसे ओपन करते हैं तो कुछ अलर्ट देता है, देखते हो ना। वैसे ही अगर अलर्ट हमको देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ साइट पे जाते वक्त रन जैसे करें तुरंत अलर्ट दे, देखिए तो उसके लिए अलर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं और लगाते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट इंटर और बीच में लगा देते हैं अलर्ट, सिंगल अलर्ट बता रहा हूँ पहले भी। और ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से ठीक है, और हम कुछ एरर देना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एरर दे सकते हैं। चलो मान लो लिख दिया हेलो, ठीक है सपोज, हम कर देते हैं यहाँ पे क्लिक, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे और इसको रन कराएंगे, गो पे क्लिक करेंगे, तो जब रन होगा ये साइट हमारा, ये प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा हमारे सामने मैसेज आएगा। वैसे टाइप हमने कर ही दिया अलर्ट, डबल निकालना, यस गो लाइव। दिख रहा है, मतलब साइट खुलते ही ये अलर्ट दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, मतलब कुछ भी देना चाहते हो तो अगर अलर्ट दिखाना चाहते हो तो ऐसा अलर्ट दिखा सकते हो। तो ज्यादातर लोग इसके लिए भी करते हैं इस्तेमाल, देखिए। और कुछ लोग कोई वेरिएबल दे के भी इस्तेमाल करते हैं। अब वेरिएबल कैसे देंगे, तो चलिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन बताता हूँ। देखिए हमने एक स्क्रिप्ट लगाया और एक वेरिएबल दे दिया, क्या वेरिएबल ए, और इसका वैल्यू हमने दे दिया 7, ठीक है। और एक वेरिएबल और लगाया और इसका हमने वेरिएबल नाम दे दिया बी और इसका वैल्यू दे दिया 6, और हमने इफ लगाया स्टेटमेंट और इफ से पूछा कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो हमने करली ब्रेसेस लगाया, तो अलर्ट में क्या हो, ए इज ग्रेटर देन, मतलब अगर जो हमारा क्या है ए का वैल्यू है और जो बी का वैल्यू है, बी के वैल्यू से अगर ए का वैल्यू ज्यादा हो तो क्या लिख के आए, ए इज ग्रेटर देन या ग्रेटर, ठीक है। और अगर ना हो तो बी इज ग्रेटर, समझे। तो ये ऐसा अलर्ट हमको दिखाना, तो हम लोग डॉक्यूमेंट से भी प्रिंट कराते थे, ठीक है, और अलर्ट से भी करा सकते, मतलब अलर्ट में क्या प्रिंट कराना आपको वो दे सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट में हम प्रिंट कराते थे वैसे इसी भी कराते हैं, तो कई लोग इसके लिए भी यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट के जगह, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह इसका भी इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग साइट पे कुछ दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखो क्या होगा, अब जैसे हम डालेंगे यहाँ पे 6 तो आएगा बी इज ग्रेटर, ठीक है ना। और जैसे मतलब 6 करेंगे और उसके बाद से मतलब वैल्यू चेक करेगा और चेक करने के बाद से बताएगा किसका मान ज्यादा और किसका मान कम है। तो कैसे, तो चलिए इसको हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट भी कर देते हैं, चेक करिए कैसा आंसर दे रहा है। इसको हम हटाते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। बस हम इसको आते हैं और हटा देते हैं जे स्क्रिप्ट। देखो हमने वेरिएबल ए दिया, मान दे दिया, कोई वेरिएबल बी दिया, इसका कोई मान दे दिया, और हमने बोला ए ग्रेटर दे बी,
और हमने बोला अलर्ट अगर हो एज ग्रेटर देन बताना, और ना हो तो जो कोई वैल्यू दे, मतलब दोनों हमको अलर्ट करके दिखाना है। अब यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से अलर्ट हमको देगा क्या, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो मैसेज दे रहा है ए इज ग्रेटर। लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूं और इस बार बी का मान हम कर देते हैं 10। कितना दे दिया 10, और पोर्ट करते हैं इसको, पोर्ट बार बार कर रहे हैं इसलिए देखो मैसेज कैसे आ रहा है, बी इज ग्रेटर। समझ ना, मतलब बी, जो बी का मान है अगर ए से ज्यादा है, ठीक है, तो आएगा बी इज ग्रेटर, और ए का मान ज्यादा है तो आएगा ई इज ग्रेटर। तो ऐसे अगर कंपैरिजन करना है और ऐसे वेबसाइट पे तुरंत दिखाना है, आउटपुट के रूप में कुछ हमको दिखाना नहीं है, अलर्ट मैसेज देना इस साइट के प्लेटफॉर्म पे, मतलब नाम दे दिए होते दूसरा तो दूसरा नाम आता ना यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद से क्या कर देते हैं, यहाँ पे टाइटल जो दिया है, तो यहाँ पे जो हमने टाइटल दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आईपी के हिसाब से वो क्या कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है और उसको शो करके दिखा रहा है। ये साइड हमारा दिख रहा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे कोई नंबर दे दिया गया, उसको अलर्ट करके यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। हाँ, वो यूआरएल अपने अपनी हिसाब से एचटीएमएल का दे दिया गया है। देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तुरंत बार बार मैसेज दे रहा है, मतलब इस आईपी से ही आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इस यूआरएल से आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ठीक है, तो ये टाइटल है और इसका नंबरिंग है, समझ जाओ, जो होस्टिंग करते समय लोग देते हैं तो अपना नाम दे देते वेबसाइट का, या एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग एचटीएमएल का इस्तेमाल करके ये ऑटोमेटिक ये कैप्चर किया, फैच किया वैल्यू। तो ऐसे कंडीशन में अलर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। हाँ, ये तुमने बताया कि हाँ बड़ा कौन है, ठीक है, लेकिन अगर किसी वैल्यू के साथ अगर हमको चेक करना हो तो, जैसे मान लो हमने ए का मान दे दिया 7 और बी का मान दे दिया 6, और हम चेक कर रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिखे, ठीक है, अब वैल्यू लिखने के बाद से हम देखो इस बार क्या किए, इस बार बता रहे थे क्या लिख के आए, और इस बार हमने क्या किया है, प्रिंट कराया। क्या कराया है, ध्यान से सुनना, इस बार बताया अलर्ट में मैसेज क्या है, और इस बार हमने क्या किया है, ए का मान जो दे दिया है, बी का मान दे दिया, हमने बोला कि अगर, ध्यान देना, अलर्ट क्या देना, जो वैल्यू दिया जाएगा दोनों में से, ठीक है, तो अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 12, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 10, तो जो ज्यादा वाला वैल्यू हो वो प्रिंट, ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे हमने कम कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया, इस बार यहाँ पे ज्यादा दे दिया, तो फिर इसमें जो ज्यादा वाला वैल्यू हो वो प्रिंट। जैसे कैसे, मतलब हमने अलर्ट में ए को भी प्रिंट करा दिया कि ए और बी को चेक करो, ठीक है, दोनों में से जिसका वैल्यू है उसको प्रिंट करा देना। फिर से हमने बोला ए और बी को चेक करो, और इसमें से जो दोनों में से जो वैल्यू होगा ज्यादा उसको प्रिंट करा देना, मतलब इस बार वैल्यू को प्रिंट कराना, ना कि हमको कोई मैसेज देना है। तो जब वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो आपको ऐसे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ए बी सी, और आपको कंडीशन देने होंगे। तो अगर यह वेरिएबल हम अगर इस्तेमाल करते तो देखो क्या होगा, इस बार आंसर क्या है, आप लोग खूब बताओ क्या आंसर आ गया, बताओ, अगर गो लाइव करे तो आंसर क्या है, 7 या 6, यहाँ पे क्लिक करें पोर्ट, गो लाइव 7 है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इस बार हम कर देते हैं क्या, मतलब जिसका ज्यादा हो उसी का वैल्यू क्या करो आप, प्रिंट करके दिखा दो, ए का है तो ए का बताओ, बी का है तो बी का बताओ, अभी नहीं बताएगा किसका है, हम उसको वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अब ये चलो मान लो हम इस बार यह ना लगा के क्या कर देते हैं, लेस देन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेस देन, मतलब जिसका वैल्यू कम हो वही प्रिंट हो, ज्यादा वाला प्रिंट ना हो। अलर्ट करो 7, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या है 10, और इस बार हम कर दें क्या 5,
ठीक है, मतलब अलर्ट का मतलब तुरंत उस वेबसाइट पे ही बता दे कि यह मैसेज अगर खुद दिखाने हैं आपको अलर्ट के रूप में। ठीक है, अब अगर वैल्यू को आइडेंटिफाई करके वो बताना चाहता है कि किसका वैल्यू बड़ा है तो बता दे ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, या ए और वैल्यू ए का और बी का वैल्यू चेक करे, उसमें से ज्यादा जो वैल्यू वो प्रिंट करा दे, या कम वैल्यू वो प्रिंट करा दे अलर्ट के रूप में। ठीक है, मैसेज हमको बार बार दी, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही कर लीजिएगा आप लोग, यही अलर्ट वाला ऑप्शन को बताना था। बस इसका हमने सिंटेक्स तैयार नहीं किया।